पहला सच, गुजरात। गुजरात जिसे देश और दुनिया में एक मॉडल की तरह पेश किया जाता है, किस तरीके से विकसित है। वहां की शिक्षा व्यवस्था की गाथा पूरी दुनिया में गाई जाती है। गुजरात के स्कूलों को बाकी राज्यों में एक मॉडल की तरह पेश किया जाता है। अलग अलग राज्यों में सियासत भी होती है कि हम आए सत्ता में तो गुजरात के स्कूल जैसा एजुकेशन ले आएंगे। लेकिन आज उसी का सच लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। न्यूज 24 की टीम ने गुजरात के सबसे विकसित शहर अहमदाबाद से लेकर प्रदेश के कई दूसरे जिलों में रियलिटी चेक किया। आपके लिए कई फैक्ट्स हैं हमारे पास, और उन सब का जो फाइनल रिपोर्ट तैयार हुई है वो आपको हैरान कर देगी। आपको सबसे पहले अहमदाबाद की ही रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, अहमदाबाद की ही ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। अहमदाबाद महानगर पालिका। अब पोर्टल पे हम गए। इस पोर्टल के मुताबिक अहमदाबाद में हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी के कुल 450 सरकारी स्कूल हैं। अब इनमें से 1,70,586 छात्र इन स्कूलों में 450 में रजिस्टर्ड है, और इतने छात्रों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक हैं रजिस्टर्ड वो है 4,362। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, जब हम फैक्ट फाइंडिंग में गए तो पिछले 5 सालों में अहमदाबाद शहर के 140 स्कूल, 450 में से 140 या तो बंद कर दिए गए हैं या फिर मर्ज कर दिए गए हैं, विलय कर दिए गए हैं। इनमें से यानी बंद किए गए 3 सरकारी स्कूलों से हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। वहां पर वो गए, जायजा लिया कि क्या हालात है गुजरात के, विकसित गुजरात के सबसे विकसित इस जिले का, अहमदाबाद का। देखिए। मैं इस समय अहमदाबाद के खोखरा मणिनगर इलाके में हूँ। यहाँ पर ये सरकारी विद्यालय है जिसका नाम है खोखरा मराठी शाला नंबर 3 प्राथमिक शिक्षण समिति अहमदाबाद, और यहाँ पर बाकी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, जो स्लोगन वगैरह होता है। 21 जून 2024 को यहाँ पर योग दिवस मनाया गया, और उसके बाद से बताया जा रहा है कि ये स्कूल बंद कर दी गई, क्योंकि ये स्कूल में जो यहाँ के चौकीदार हैं वो बता रहे हैं कि छात्रों की संख्या जो है वो कम थी, और उसके चलते ये सरकारी विद्यालय जो है वो इस समय बंद पड़ा हुआ है। स्कूल जो है आप देख सकते हैं इस समय पूरी तरह से एकदम कबाड़ की हालत में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है मौजूद हैं। स्कूल काफ़ी बड़ी है, इसका जो परिसर है वो काफ़ी बड़ा है। अगर मैं आपको पूरा परिसर भी दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नगर प्राथमिक शिक्षण समिति किरीट भाई सोलंकी, जो कि उस वक्त के यहाँ के सांसद थे, 2011-12 में उनकी ग्रांट में से इसका रिनोवेशन किया गया था। कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर बनाई गई थी। ये देखिए आप कितना बड़ा परिसर है यहाँ पर। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो काफ़ी बड़ा परिसर है, जैसा कि अमूमन स्कूल में लोग चाहते हैं, आजकल के स्कूलों में जो नहीं होता है। ऐसा तमाम पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। खेल कूद के साधन भी यहाँ पर बसाए गए हैं, पूरा गार्डन जो है वो बसाया गया है। लेकिन सब कुछ इस समय एक तरह से धूल खा रहा है या फिर बर्बाद हो रहा है। ये देखिए आप कितना बेहतरीन यहाँ पर सारे खेल कूद के साधन जो हैं वो इस समय बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी खजाने से स्कूल के लिए कितना खर्च हुआ होगा, लेकिन आज किसी काम के नहीं है। यानी सरकारी तिजोरी से पैसे निकालकर इस स्कूल पर जो भी खर्च हुआ था वो आज पानी में जा चुका है, क्योंकि स्कूल को बंद कर यहाँ के बच्चों को बगल के दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। ये बच्चे जो यहाँ पे आते थे वो कहाँ गए? वो बाजू के स्कूल में गए। यहाँ पे बाजू में दूसरी मराठी स्कूल है क्या? गुजराती है, तो मराठी वाले गुजराती में चले गए। अच्छा, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, अभी कुछ होता है क्या? अभी कुछ नहीं, वो खाली स्मार्ट स्कूल का सामान पड़ा है। अहमदाबाद में ये एकमात्र स्कूल नहीं है। अब आपको लेकर चलते हैं कांकरिया इलाके में, जहां के एक हिंदी और एक गुजराती मीडियम के स्कूल बंद कर दिए गए। मैं इस समय अहमदाबाद के एकदम मिडल ऑफ अहमदाबाद में मैं मौजूद हूँ। कांकरिया इलाका है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी स्कूल है। हिंदी और गुजराती माध्यम की 2 यहाँ पर स्कूल थी। इस समय आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, जो इमारत देख रहे हैं, जो पूरी तरह से धीरे धीरे खंडहर में बदलती जा रही है। 5 साल पहले यहाँ पर 1 से 8वीं तक की गुजराती स्कूल
पूरी तरह से धमधमा के चल रही थी। और उसके ठीक बगल में ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं सुनसान सी, यहाँ पर हिंदी माध्यम की स्कूल चल रही थी, जो कि बहुत पहले ही बंद कर दी गई। यहाँ के आसपास के लोगों को याद नहीं कि कितने साल पहले बंद कर दी गई, लेकिन गुजराती माध्यम की 1 से 8वीं तक की स्कूल 5 साल पहले बंद कर दी गई, ये यहाँ के लोग बता रहे हैं। ये बच्चा जो है इसी स्कूल में पढ़ा हुआ है। मैं इससे बात करता हूँ। बेटा, आपका नाम क्या है? दिव्येश। दिव्येश, आप कहाँ पढ़ते थे? इधर ही पढ़ते थे हम। तो उसके बाद क्या हुआ? 6ठी तक मैं पढ़ा इधर से। हाँ। फिर 7वीं आया तो मेरे को उधर पीछे भेज दिया। पीछे भेज दिया? क्यों भेज दिया? बंद हो गई स्कूल के, स्कूल बंद बंद कर हो दिए। गई थी। नाम क्या है? जानवी। जानवी, आप यहीं पढ़ी हुई हैं? हाँ, कौन सी क्लास तक पढ़ी? 8वीं। 8वीं तक। और अब आपके बच्चे को पढ़ा रही हैं? हाँ, मैं इधर पे आंगनवाड़ी में लेके आती हूँ। आंगनवाड़ी? पर ये बंद हो गई। अब ये स्कूल बंद हो गई तो आप अब कहाँ जाएंगी? बाहर ही नाम लिखाएंगे ना। बाहर लिखाना पड़ेगा। हाँ, ये चालू होती तो इधर पे लिखाएंगे। क्यों? हम पढ़े तो हमारे बच्चे भी इधर पे पढ़ेंगे। अच्छा, मैं बता दूं कि ये जो आप पीछे इस तरफ अगर मैं दिखाऊं तो ये बस्ती है मजदूरों की, ज्यादातर बहुत पहले के मिल मजदूर और बाकी तमाम मजदूर टाइप के लोग जो है यहाँ पर बसे हुए थे। उनके गरीब लोगों के जो बच्चे हैं वो स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन 5 साल से ये स्कूल बंद हो चुकी है। और अब यहाँ के बच्चे जो थे, उनको जो पढ़ना चाहते थे, उनको यहीं से कुछ दूरी पर एक दूसरी स्कूल है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। और बाकी हिंदी मीडियम के जो स्कूल थे, बच्चे थे, वो तो पहले ही पढ़ाई छोड़ चुके थे, जिनमें से कुछ लोग दूसरी स्कूल में शिफ्ट हुए और कुछ लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ भी दी। ये हालत अमूमन गुजरात के हर जिले में जहाँ भी स्कूल बंद हो रही है वहाँ हो। इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, इतने बड़े बड़े स्कूल, खर्चा कितना किया होगा, बंद हो गए। गुजरात का कच्छ हो, छोटा उदयपुर हो, अरावली, दाहोद हो या भरूच हो, राज्य के हर जिले से कमोवेश ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। प्राइमरी स्कूल के स्कूल बंद कर दिए गए। अब इसका सीधा असर गरीबों के छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है। आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर और समझ में आएगा। गुजरात के प्राइमरी स्कूलों का जायजा लेने के लिए न्यूज 24 की टीम अब पहुंच चुकी है कच्छ के भुज इलाके में एक स्कूल की जो तस्वीर दिखी वो पूरे शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। स्कूल पर ताले लटके हुए हैं। अभी हम भुज में हैं। भुज में आप देख सकते हैं ये प्राथमिक जो पाठशाला है ये पिछले 2 साल से बंद हो चुकी है, जिसके बाद यहाँ पढ़ने वाले जो छात्र थे उनको दूसरी जो दूर दराज के जो स्कूलों में शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके जो अभिभावक हैं उनको भी तकलीफ हो रही है। साथ ही में जो टीचर्स हैं उनको भी दूसरे स्कूलों में तबादले कर दिए गए, जिसके कारण कहीं ना कहीं छात्रों का जो शिक्षा है प्रभावित हुई। पिछले कुछ सालों में जिले के तकरीबन 200 स्कूल या तो बंद कर दिए गए हैं या फिर मर्ज हो चुके हैं, जिससे स्थानीय लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत दूर दूर तक छात्रों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े रहते हैं, बारिश हो गई, गर्मी हो गई, तो उस समय उनको जाने में बहुत दिक्कत रहती है। तो वो बाहर अपने एरिया छोड़ के वो कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। और एजुकेशन में नए नए तो रोज़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब बंद हो रहे हैं। कच्छ में जो भी शालाएँ हो रही हैं, सरकारी शालाएँ आज बंद हो रही हैं। ऐसी परिस्थिति कच्छ में है। छोटा उदयपुर में तो स्कूलों की स्थिति और भी भयावह है। खंडर बन चुका ये मकान जिले के नसवाड़ी तालुका के काड़कोच गांव का प्राथमिक स्कूल है, जहां से 1 से 5वीं तक के बच्चे रजिस्टर्ड हैं। लेकिन स्कूल भवन का खस्ताहाल होने की वजह से इस स्कूल के बच्चे एक आशा कार्यकर्ता के घर में पढ़ने को मजबूर हैं। ये प्राथमिक स्कूल पिछले 1 साल से आशा कार्यकर्ता के मकान के आंगन में चल रहा है, जहां बच्चों के लिए कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। इससे बच्चों और शिक्षकों को दिक्कतें तो होंगी ही, साथ ही आशा कार्यकर्ता भी परेशान हैं। सब तो हूँ हमણાં એકલી જ છું અને બાળકો 46 છે। અને શું મુશ્કેલી પડે છે 1 થી 5ની શાળામાં બીજાના ઘરમાં બેસાડો છો? હાલે શાળા નથી એટલે બીજાના ઘરમાં બેસાડીએ છીએ। અમને તો તકલીફ તો કોઈ નથી હાલે તો, પણ બાળકોને કેવું કે શાળા બની જાય તો વળી બાળકો શાળામાં સારી રીતે ભણી શકે એમ। બીજાનું મકાન છે? હા, આશા વર્કર છે। કેટલા વખતથી આ પરિસ્થિતિ? હા, અમે ગઈ વખતે જુલાઈમાં આવ્યા હતા। અહીં મુશ્કેલીઓ તો હવે છોકરાઓને બેસાડવાની જગ્યા થોડી ઓછી હોય, બેસાડી લઈએ છીએ। બેહવામાં તકલીફ પડે? તો એ તો પડે કે તાર દેહના નિહાળ્યા એટલે પડે જ ને સાહેબ। દેહના નિહાળ્યા એટલે બેહાડવાનું ઉઠાડવાનું પડે એમ। આ પરિસ્થિતિ કેટલા વખતથી છે? આ 12 મહિના થઈ ગયા વળી આ પાછું બીજું। હા, તો નિહાળ ફગેરતા નથી અને હવે આ કઈ જાય હોય એટલે આ બેહાડ્યા દઈએ છે। હા,
અમે એકલામાં દીકરીઓ છે, આ છોકરા બાર છે એટલે બચ્યા બધા રહેવાના હતા, કઈ બેહાડી અમે. હવે મને તો કઈ ન પડે, બાળકો બેસે છે ને ભણે છે એટલે કઈ ના પાડે છે, બેહાડીએ જ છે ને. શું નામ તમારું? નંદુબેન. छोटा उदयपुर के एक और स्कूल का हाल देखिए। खवान तालुका के नवलजा गांव की ये प्राथमिक स्कूल है। बाहर से देखने में सब चकाचक लग रहा है, लेकिन अंदर से स्कूल की पढ़ाई कैसी है, इसकी पोल खुद बीजेपी के तालुका कार्यकारी अध्यक्ष पिंटू राठवा ने स्कूल का निरीक्षण और बच्चों से बात करके खोल दी। જ્યારે રૂમો જોઈએ તો બહુ સરસ છે, પણ જ્યારે ઉપર આવ્યા ત્યારે એક રૂમમાં 1 થી 8 ધોરણના બાળકોને બેસાડ્યા હતા, એવી શક્યતા છે. અને જ્યારે બાળકોને પૂછ્યું, અમે એકડા પૂછ્યા, એકડા નથી આવડતા. જ્યારે બારાક્ષરી પૂછી, એ નથી આવડતું. ઇંગ્લિશમાં નામ નથી આવડતું. શિક્ષકને શિક્ષણ મંત્રી કોણ છે, શિક્ષકને શિક્ષણ મંત્રી કોણ છે એ નથી ખબર, કે આપણા મામલેદાર કોણ છે એ નથી ખબર, તાલુકા વિકાસ અધિકારી કોણ છે એ નથી ખબર. આટલું ખોટું જો આ એક શાળા નથી પણ તાલુકાની મોટા ભાગે વાંચતા છે, અમુક બાળકો છે વ્યવસ્થિત વાંચી શકતા હતા અને અમુક બાળકો છે ધીમે ધીમે વાંચતા હતા. હું શાળાના આચાર્ય તરીકે મારી ફરજ છે કે બધા જ બાળકોને પાયાનું જ્ઞાન વાંચતા લખતા આવડે, એ મારી જવાબદારી છે, એ મારી જોવાની ફરજ છે. તમામ શિક્ષકોને હું કહીશ કે આ બાળકોને, નાના બાળકોને આપણે જે વાંચતા લખતા આવડે એ પ્રમાણે મારા પ્રયત્નો હશે. હરદાસભાઈ સુવા. दाहोद के खरीवाब प्राथमिक शाला की ये तस्वीरें देखिए। ये बता रही हैं कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चौपट हो चुकी है। जर्जर हालत में तब्दील हो रहे स्कूल में अब पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ के बच्चों को बगल के मकान में शिफ्ट कर दिया गया है। उसको बनाए हुआ 40 साल हो गया है, तो उसके हिसाब से अभी जर्जरित हो गया था। तो हमने निवेदन हमारे ऑफिस में किया है और लिखित भी करवाया है, वो लिखित मंजूर हो गया है और नया वो रूम मंजूर होने के हो गया है, लेकिन दीपावली पर बन जाएगा नया रूम। अब आपको लिए चलते भरूच। भरूच के नेत्रंग तहसील के अटखोल गांव में 45 विद्यार्थियों का एक सरकारी स्कूल है। 1955 में बने स्कूल के लिए एक भवन भी अलॉट किया गया, जो कि आज पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। नतीजतन स्कूल के बच्चे इस वक्त किसी पर्सनल व्यक्ति द्वारा एक दी गई जगह पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसे में बच्चों के साथ साथ परिजन भी परेशान हैं। અમારા ગામમાં સ્કૂલની તકલીફ છે બહુ જ. છોકરા ભણવા માટે કાં જાય છે આ વરસાદમાં? આખો ઉનાળો તો મંદિરના ઓટલા પર ભણાવ્યા છે, હમણાં વરસાદમાં તો મચ્છર કાઢે ને પછી ભણવાની બહુ તકલીફ છે. અમારી સરકારને એટલી વિનંતી છે કે અમારી સ્કૂલ જલ્દી જલ્દી બનાવી દે. જે ઓરડાનો અમારો ઇસ્યુ થયેલો અગાઉ, તો ઓરડાને જે જર્જરિત ઓરડા હતા એ અમારે તોડવામાં થોડી ડીલે થયેલો, મંજૂરી અમને લેટ મળી. ત્યાર દરમિયાન અમે જે કોન્ટ્રાક્ટરને આપ્યો ઓરડો બનાવવા માટે, તો એની ક્વોન્ટિટી સારી નથી. ત્યારબાદ એ કોન્ટ્રાક્ટરને ચેન્જ કરીને બીજા. न्यूज 24 की टीम गुजरात के जिन भी इलाकों में गई, वहां या तो स्कूल बंद पाए गए जो पिछले कुछ सालों में सरकार के आदेश के बाद बंद हुए थे, और कुछ स्कूल खुले भी मिले, तो उनकी दशा देखकर आप खुद गुजरात के शिक्षा मॉडल का अंदाजा लगा सकते हैं। तो स्थिति आपने देखी, ग्राउंड रिपोर्ट देखी, महज कुछ जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट सही है। हालांकि पूरे गुजरात में लगभग यही स्थिति है। आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं, उससे और ज्यादा क्लैरिटी होगी। वो आंकड़ा यह है, 3 मार्च 2025 को लोकसभा में टीएमसी सांसद रचना बनर्जी ने एक सवाल पूछा था। उनके एक सवाल के जवाब जो मिला वो ये कि पिछले 8 सालों में सरकार ने शेयर किया, गुजरात में 525 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। इसके अलावा गुजरात सरकार का कम छात्र नामांकन के बहाने 5,912 सरकारी स्कूलों को बंद करने का इरादा है। ये योजना है, 5,000 से ऊपर बंद करने हैं। फरवरी 2023 में विधानसभा में यह बताया गया कि गुजरात में 1606 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक, ध्यान से सुनिए, 1606 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक सभी कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाता है। शिक्षक एक, सभी कक्षाओं के छात्रों को वो अकेला पढ़ाता है। विधानसभा में यह भी बताया गया कि 341 स्कूलों में से सिर्फ एक क्लासरूम में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। 341 स्कूल्स ऐसे जिसमें एक ही क्लासरूम में सारे
कक्षाएं और सारे स्टूडेंट्स उसी में। प्रदेश में 2574 स्कूल बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं और 7599 स्कूलों की छतें फूस की हैं, कच्ची नहीं फूस की हैं। इसके अलावा दूर दराज के सीमावर्ती जिलों से लेकर आदिवासी और पिछड़े इलाकों तक के स्कूलों में तो शिक्षकों की बहुत कमी है। पूरे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 38,000 से अधिक शिक्षकों की कमी है। टोटल कमी 38,000 से ज्यादा। अब जाहिर है इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ेगा। बच्चों पर पड़ेगा तो बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल नहीं पाएगी। लिहाजा सरकारी स्कूलों से बच्चे और उनके पेरेंट्स का मोह भंग हो जाएगा। ऐसे में स्कूलों को बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए जब यह पूछा गया कि प्रदेश सरकार ने क्या कुछ किया है, तो यह भी जवाब मिला कि प्रदेश सरकार ने कई तरह की स्कीमें चला रखी हैं। अब कौन सी स्कीम्स चल रही हैं वो भी हम आपको बताते हैं। एक है बैगलेस सैटरडे, बैगलेस शनिवार और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जुलाई 2025 से कक्षा 1 से 8 के लिए हर शनिवार बिना बैग के बच्चा स्कूल जाएगा और वो वहां पर खेलेगा, कूदेगा, संगीत होगा। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होगी ताकि बच्चे का इंटरेस्ट जो है इससे बढ़े। दूसरा, प्रवेशोत्सव। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसी साल 26-28 जून के बीच राज्यव्यापी प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तीसरा, प्रगति और आधारभूत सुधार। इसके तहत 1998 से अब तक 8500 से ज्यादा स्कूलों को आधुनिक सुविधाएं, बिजली, पुस्तकें, डिजिटल कक्षाओं से लैस किया गया है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहल के तहत सरकार प्रस्ताव रख रही है कि लगभग 1% स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देकर उन्हें उनके शुल्क और पाठ्यक्रम में अधिक स्वायत्तता दी जाए। पांचवा है छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करना। इसके तहत 2025 में कक्षा 10वीं के बोर्ड में 1574 स्कूलों ने 100% परिणाम प्राप्त किया था, जबकि एक वर्ष पहले यह संख्या थी 1389, यानी कि बढ़ी, जिसने 100% किया। इसका एक असर यह भी हुआ कि 0% वाले स्कूलों की संख्या घटकर 45 रह गई। निजी से सरकारी स्कूलों में दाखिले पर जोर दे रही है सरकार कि बच्चों का दाखिला निजी से सरकारी में हो जाए। स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना के तहत काम चल रहा है। कच्छ में मोरबी, पाटन, सुरेंद्रनगर मोबाइल वैन है जिससे बच्चों को जो है वहां पर जा जाके वो पढ़ाती है। सुनिए। 2001 में जब नरेंद्र भाई मोदी साहब गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने सोचा कि ड्रॉप रेशियो काफी ज्यादा है, खास करके कन्या गर्ल्स में। तो उन्होंने एक प्रवेश उत्सव माध्यम से 100% नामांकन के लिए गांव-गांव तक एमपी, एमएलए, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी गांव-गांव तक एक-एक स्कूल में जाते और ये सभी स्कूलों में प्रवेश उत्सव किया। वो आज 20 साल से ऊपर ये कंटिन्यू सरकार का प्रोग्राम चल रहा है। इससे आज 100% नामांकन हो रहे हैं। तो एक तरफ जहां सरकार का यह दावा है तो वहीं आंकड़े कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। दरअसल 2019-20 में गुजरात में 45,315 स्कूल थे टोटल। इन स्कूलों में 86.14 लाख रजिस्टर्ड थे, लेकिन 2021 में इन आंकड़ों में कमी आ गई। 2021 में प्रदेश में स्कूलों की संख्या घटकर 45,023 रह गई। छात्र भी घट गए 84.65 लाख। 22-23 गुजरात में स्कूलों की संख्या घटकर 44,285 हो गई। छात्रों की संख्या 85.77 लाख हो गई। 23-24 में स्कूलों की संख्या 44,288 हो जाती है, तो वहीं छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आती है। 2023-24 में पूरे गुजरात में प्राथमिक स्कूलों में 78.47 लाख टोटल रजिस्टर थे, जो कि सबसे लोएस्ट है अब तक का। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गुजरात जैसे इतने विकसित राज्य में सरकारी स्कूलों की, सरकारी मॉडल की यह हालत कैसे है? सरकारी स्कूलों की संख्या और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की तादाद लगातार कम क्यों होती जा रही है? तो इसके पीछे एक वजह यह है प्राइवेट स्कूलों का बढ़ते चले जाना। संख्या लगातार बढ़ रही है। लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में हर साल नए निजी स्कूल खुल रहे हैं। 15-16 में गुजरात में 12,502 निजी स्कूल थे। साल 23-24 में बढ़कर 13,490 हो गए। सरकारी स्कूलों की संख्या में साल दर साल गिरावट आती चली गई और इसी को आधार बनाकर कांग्रेस विधायक किरीट पटेल ने गुजरात सरकार पर बड़ा हमला भी बोला। सुनिए। कि गुजरात में पिछले कई सालों से
जो प्राइमरी एजुकेशन माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक और हायर एजुकेशन में जिस तरह से सरकार ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को प्रोत्साहित करने का शुरू किया है। पाटन डिस्ट्रिक्ट में पिछले 10 साल में जो प्राइमरी स्कूल थी इसमें से 240 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल या तो बंद की गई या मर्ज की गई। ऐसा बोलता है गुजरात की गवर्नमेंट, वो गुजरात को नंबर 1 स्टेट बताते हैं। वास्तव में गुजरात में हेल्थ और एजुकेशन की जो परिस्थिति है वो बहुत ही दुखदायक है। तो गुजरात के स्कूलों का हाल आपने देख लिया। इससे पहले आपको याद होगा यूपी की स्कूल बंदी पर भी हम पूरा एनालिसिस, पूरा सच लेकर के आए थे। अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह राज्य दर राज्य सरकारी स्कूलों पर ताले लटक रहे हैं।